बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है गोभी के कोफ्ते की रेसिपी। सिंपल और आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। आलू गोभी का सालन तो वैसे भी हम बनाते हैं घर में, अगर हम उसको इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही सबको पसंद आएंगे और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बना रही हूँ गोभी के कोफ्ते। बहुत ही सिंपल और आसान मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी है। सबसे पहले जो है हम गोभी को कद्दूकश कर लेंगे। गोभी के पीसेस लेंगे और इसको इस तरह से हम जो है कद्दूकश कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। ये देखें, गोभी जो है अच्छे से कद्दूकश कर लिया है और इसका जो है हम पानी निचोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल ड्राई कर लेना है इसको। ये देखें, गोभी को अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल ड्राई है ये देखें, तकरीबन 1 कप के बराबर जो है गोभी है कद्दूकश कर लिए, इसको निचोड़ लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें गोभी में एक दरमियाने साइज़ का जो है हम आलू उबला हुआ बॉईल किया हुआ ये भी कद्दूकश कर देंगे इसमें। इससे जो है कोफ्ते हमारे अच्छे से बाइंड होंगे, बाइंडिंग का काम भी करेंगे और इससे टेस्ट जो है डबल हो जाएगा। ये देखें, आलू जो है अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले जो कोफ्तों को बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएंगे। इसमें मैंने लिए है सबसे पहले प्याज, इसको अच्छे से क्रश किया हुआ है। ये देखें, बिल्कुल बारीक, और इसका भी मैंने पानी निचोड़ लिया है साफ़ से अच्छे से इनका भी पानी निचोड़ लिया था। और इसके अलावा 1 टीस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि जो है चीज़ें वो काफ़ी कम है इसलिए स्पाइसेस भी उसके अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए है 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून ही मैंने लिया है नमक। इसमें ये शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर हरा धनिया, 1 टेबलस्पून के बराबर सब्ज़ मिर्चें कटी हुई बारीक, 2 टेबलस्पून है बेसन अच्छे से छान लिया, ये भी ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये बाइंडिंग का काम करेगा। कोफ्तों को जो है अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। करने के बाद ये देखें, ये ऐसा हो गया है। इससे जो है हम इसे छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से जो है हम इसको शेप दे देंगे। ये देखें जी, बॉल्स रेडी हैं। अब हम ये देखें, एक बर्तन लिया, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया और ये जो हमने बॉल्स बनाई हुई थी ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखें, कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे ऑयल में। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसी खुशबू आने तक अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है। मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर शामिल करूंगी। अच्छी सी स्मूथ सी इसकी जो है ग्रेवी बना लेनी है। टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये जो हमने लिए हुए हैं स्पाइसेस, सिंपल
हल्दी ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून नमक लिए है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून सूखा धनिया लिए है और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी लिए है, 1 बड़ी इलायची और ये सिनेमन स्टिक्स का एक छोटा सा पीस। और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले जले ना। ग्रेवी जो है अच्छे से गल जाए, टमाटर जो है सॉफ्ट होके घुल जाए, इसलिए इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। देखिए ग्रेवी अच्छे से भून चुकी है और ये प्याज और टमाटर भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इनको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ग्रेवी है, इसको जो है हम इस जार में ऐड करके इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। इसमें दही शामिल कर देंगे। ये देखें मिक्सचर। अब हम इसको दोबारा पैन में ऐड करेंगे। कवर करके छोड़ देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गया, अच्छे से ग्रेवी जो है बॉयल हो चुकी है। मैं इसमें जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर देंगे हम। ये देखें 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास साबुत। फिर से जो है इसको अच्छे से कवर करके मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद इसको चेक करने लगे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी ये कोफ्ते की रेसिपी रेडी है। और हमारे जो है गोभी के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्मूथ ग्रेवी इसकी बनी है। लुक भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। कोफ्ते भी अच्छे से तमाम वैसे तो कुकड थे, फ्राई करने के बाद मज़ीद अच्छे से पक चुके हैं। देखें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।